तो लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन ई एंड बी पढ़ रहे थे कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, और इस रिलेशन को अगर इंटीग्रेट कर दो तो दो पॉइंट्स अगर हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जो हमारा आया था वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डॉट ए बी। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई डॉट ए बी होता है। जैसे मान लो कि ये एरो बनाया, ये एरो बनाया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें आपको दो पॉइंट्स अगर दे दिए जाएं, सपोज मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम ए है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है जो पीछे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहीं से दिख रहा है कि ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। तो ए और बी में कितने का अंतर होगा? तो ई डॉट ए बी का मतलब हुआ ये वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ए बी वेक्टर, और ई तो ये है। ठीक है, और ई डॉट ए बी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ई इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ए बी तो वो है, लेकिन ए बी का कॉस थीटा लोगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आएगा, ये वाला दूरी डी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ई इंटू डी भी लिख देते हैं। कि आप ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ई इंटू डी कर सकते हैं। डी दूरी पर ये जो पॉइंट सी आ रहा है, सी और बी की पोटेंशियल सेम है, ये ना पढ़ा था लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। yes, अब इसी पर हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल्स वगैरह। ठीक है, तो ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था, वही चीज दोबारा लिखा है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे। तो अब इसमें एग्जांपल क्या लेंगे, तो हम इसमें चलो लंबा लंबा लाइन बना देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दे देते हैं, दिया है 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। और इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट बी है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक सी पॉइंट भी ले लिया, जस्ट ऊपर। आगे यहाँ पर जाके हमने एक डी पॉइंट लिया और ऊपर में यहाँ पर ई पॉइंट लिया, ई। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ कुछ दे देते हैं, जैसे ए से बी का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, बी से सी भी 10 सेंटीमीटर है, सी से डी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो ये सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो टोटल हमारे पास ए बी सी डी ई 5 पॉइंट्स हैं। अब हम लोग एक एक करके किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। जैसे हमसे कहा जाए कि वी ए माइनस वी बी निकालो, मतलब ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर दोनों पॉइंट्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे ही मिल जाए तो आप सीधे ई इंटू डी कर दीजिए ना, इसमें सोचना क्या है। डी इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ई आपको कितना दिया हुआ है 100, डी कितना दिया हुआ है 10, अच्छा सेंटीमीटर है ना, तो इसको 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 10 वोल्ट का अंतर, कि हाँ भाई ए और बी में 10 वोल्ट का अंतर है। किसका वोल्ट ज्यादा है? ए का वोल्ट बी से ज्यादा है। इसी तरह से अगर हमें वी ए माइनस वी सी बोले, इसका मतलब ए और सी के बीच में बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये जो AC डिस्टेंस है ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सी का पोटेंशियल वही होगा जो बी का पोटेंशियल होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन पे हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि अरे यार उल्लू मत बनाओ, तुम क्या सी दे रहे हो, सी और बी में अंतर थोड़े है। जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस वही ए और सी का होगा। हम कहेंगे कि ये भी 10 वोल्ट होगा, काय वो अलग से निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली? yes, अब मान लो कि हमें कहा गया
कि ऐसा करो कि VA माइनस VD निकालो, ठीक है। तो VA माइनस VD, A यहाँ है, D यहाँ है, तो हमें तो कायदे से A और D को ज्वाइन करके देखना चाहिए था, लेकिन हम कहेंगे कि A और D को ज्वाइन करने से क्या फायदा, सेम इलेक्ट्रिक लाइन पे ले लेते हैं, D का प्रोजेक्शन गिरा लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं, और ये पॉइंट यहाँ से कितना दूरी है, तो 10, और ये दूरी कितनी होगी 20, 30 सेंटीमीटर। सीधे लिखेंगे E इंटू डी, जैसे हर जगह लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 100 गुने 30, और कितना हो जाएगा ये, 30 नहीं, 100 गुने 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 होगा, और ये हो जाएगा 30 वोल्ट। डी का जो पोटेंशियल है वही यहाँ भी होगा और वही ई का भी होगा। तो अगर लास्ट में पूछ दे कि अच्छा ठीक है VA माइनस VE बताओ, तो हम कहेंगे फिर उल्लू बना रहे हो यार, ई का क्या अलग से बता, ई और डी का अलग अलग है, ई डी और ये वाला पॉइंट जो है मान लो F, ये सब एक ही है, सब भाई भाई है, सबका पोटेंशियल सेम है, तो A माइनस F निकालो या A माइनस डी या A माइनस ई, बात सेम है। यहाँ भी आपको वही सेम E इंटू डी लिखेंगे, ई हमारा 100, और A और E के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस वही यहाँ से लेकर A से F तक वाला देखेंगे 0.3, आगे 30, ठीक है। नोट करो, कोई डाउट है पूछो। कभी कभी डायग्राम नहीं देगा, ऐसे ही दे देगा A इज इक्वल टू 40 I कैप, ठीक है, प्लस 20 J कैप, ऐसे ही है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ठीक है। A जो है, जब ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट P, P is suppose 4, find potential difference. Find potential difference between origin and a general point x, y. x y पॉइंट कोई है, उसमें और ओरिजिन में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले तो इसको एक डायग्राम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको P बनाने के लिए दिखा रहे हैं कि अगर ये x और y एक्सिस है, तो जो दो पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं उनमें एक पॉइंट तो यहाँ है, ओरिजिन है, वो ले लो, और एक पॉइंट ऐसी करें कि जनरल कोई भी पॉइंट ले लो P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले इनको ज्वाइन करके हम अपना वेक्टर बना लेते हैं, ये हो गया ओपी वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे भी हो, नहीं मतलब है 40I प्लस 20J है तो कुछ होगा ना ऐसे टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा, उससे हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम आपको ये लाइन दिखाना चाहते थे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट लेंगे O और P, तो VO माइनस VP को क्या लिखना होगा, तो E डॉट OP वेक्टर, समझे। जैसे VA माइनस VB जो फॉर्मूला में रट लिया है कि VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट AB होता है, तो वही A की जगह यहाँ O हो गया है, B की जगह P हो गया है, तो AB की जगह OP हो गया है, समझे। हमें क्वेश्चन में ना सिर्फ O और P का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ये नहीं पूछा है कि O पे कितना है P पे कितना है, तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना रख देंगे यहाँ पे चुपचाप, 40I कैप प्लस 20J कैप रख देंगे, डॉट ओपी वेक्टर को लिखेंगे x I कैप y j कैप, और फिर हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, 40x और x I वाला I से मल्टीप्लाई होता है, j वाला 40x प्लस 20y हो गया, ये हो गया VO माइनस VP। सवाल हमारा यही सॉल्व हो गया।
सवाल हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दे देता है, बोल देगा कि इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन, कहेगा पोटेंशियल एट ओरिजिन इज सपोज कुछ भी दे दे 6 वोल्ट, ठीक है, तब पोटेंशियल एट पी कितना होगा। तो ध्यान से देखो, वीपी निकालने के लिए वीपी को इधर भेज के इस पूरा बाराती को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा वीओ माइनस 40x माइनस 20y। और ओरिजिन का पोटेंशियल हमें दे दिया क्वेश्चन में कि वहां 6 वोल्ट है, ठीक है, तो 6 लिख दिया यहाँ पे। तो इससे हमें एक जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया कि पी पॉइंट अपना अलग अलग होगा, जैसे एक्स कॉमा वाई है ना, बोल देगा कि हाँ भाई 4,5 पे बताओ पोटेंशियल क्या है, ले भाई एक्स की जगह 4, वाई की जगह 5 है। कोई भी पॉइंट दे दे, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट किसी का भी दे दे। -2,1 पे बताओ भाई, ठीक है, एक्स की जगह -2, वाई की जगह 1 रख देंगे, तो हम हर पॉइंट का पोटेंशियल अब यहाँ से निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इज ए वेरी सिंपल थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट AB। और इसी फॉर्मूले पे सारा बेस्ड है ये सब सवाल। अभी आगे एक और सवाल करेंगे इसी तरह का, इसको नोट कर लो। अगला सवाल जो है हम लोग उसी तरह कर लेते हैं। फाइंड पोटेंशियल एट P x, y in electric field E equal to -20 I cap न्यूटन पर कूलम। Potential at origin is suppose 7 volt। इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया है 20 I कैप न्यूटन पर कूलम, पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 7 वोल्ट, फाइंड पोटेंशियल एट P। पहले तो खुद से ट्राई करो फिर बताते हैं। VO माइनस VP 2 पॉइंट्स हैं, इज इक्वल टू E डॉट OP होगा, ठीक है। E आपका है -20 I कैप, OP वेक्टर आपका x I कैप प्लस yj कैप। VO क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 है, माइनस VP ये हो जाएगा -20x, तो P पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 7 + 20x, ठीक है। इसका मतलब कोई आपसे कह दे कि भाई एट जो भी है x इक्वल टू 1 पोटेंशियल कितना है, तो आप लिख दीजिए 20 + 1 27 वोल्ट है। एट x इक्वल टू 2 पोटेंशियल कितना है, तो x इक्वल टू 2 रख दीजिए, 20 दूनी 40 + 7 47 वोल्ट, ठीक है। इससे आप हर जगह अलग अलग जगह का पॉइंट्स का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, y नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो -20 I कैप किधर होगा, अगर आप सोचिए तो -20 I कैप तो इस तरह का होगा ना माइनस। तो इसमें अगर हम यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन, तो ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना था, क्वेश्चन में बोला था 7 वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो वैसे भी पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर जाओगे x इक्वल टू 1 पे तो पोटेंशियल ज्यादा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। वही 1 पे देखो पोटेंशियल आ रहा है 27, और जो 2 पॉइंट है वहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 पे आ रहा है 47, घट रहा है कि नहीं पोटेंशियल, 47 27 7, आगे चल के 0 भी होगा, फिर माइनस में चला जाएगा, ठीक है।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो क्योंकि माइनस डायरेक्शन में है इसीलिए ऐसे पोटेंशियल घटता हुआ नजर आ रहा है। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि भाई ये क्या इसका मतलब है 7 + 20x का। हो गया सर। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और ये सारे जो हम लोगों ने सवाल किए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया था आपको। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक केस आपको दिखाते हैं, उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ऐसे है, E = -20 R I कैप। ये पिछले बार की तरह है, R क्यों दे रहा है 20x I कैप। x बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह x एक्सिस पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन कुछ दे दिया जाए, हाँ भाई कि ओरिजिन पे पोटेंशियल जो है ना वो सपोज ऐसे दे दिया जाए 10 वोल्ट है, देन फाइंड पोटेंशियल एट x या px, y जो भी लिख लो जनरल पॉइंट पे। अब यहाँ पर आपको एकदम बेसिक पे जाना पड़ेगा। dv = क्या था -E.dr, ये होता था ना dv। तो E.dr जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया -20x I कैप, और dr जो होता है हमेशा सेम होता है dx I कैप प्लस dy j कैप। हालांकि z भी लिख सकते हो dz k कैप। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यहाँ आई है तो ये आ जाएगा -20x × dx, तो ये dv आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इस इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 10 वोल्ट। तो पहले तो देखो x ओरिजिन पर 0 होता है, वहां पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ठीक है ना, यहाँ पे लिमिट लगाएं x पे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमने देखा कि यहाँ dx लिखा है, मतलब यहाँ x चेंज हो रहा है और यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो x = 0 जो है ओरिजिन पर पोटेंशियल 10 है, तो x जनरल पॉइंट x पर पोटेंशियल मान लिया v है। अब ये इंटीग्रेट करोगे तो इधर आ जाएगा v - 10, राइट। dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा -20x² / 2। x का यही ना होता है, 20 तो कांस्टेंट है। लिमिट अभी लगाया नहीं है, लिमिट आपका 0 से x है, 2 से कटेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -10, और यहाँ लिमिट लगा दोगे तो ये आ जाएगा x² - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 तो हट गया यहाँ से। तो हमें तो v चाहिए था ना, तो -10 को उठा के इधर रख दो, +10 -10x²। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तब उसमें आपको वो सिंपल वाला फॉर्मूला E.ab वाला काम नहीं करेगा। तब तो आपको भाई इंटीग्रेट करके निकालना होगा -E.dr करके, और ये रामबाण तरीका है E.dr वाला। इससे तो आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो वहां से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो, पूछना है कुछ पूछो। तो यहाँ पे -E.dr था ना, और E भी -20 था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यही प्लस हो जाएगा, यहीं पे छूट गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, ठीक है, ये भी प्लस होगा, -10 इधर आ जाएगा तो ये 10 + 10x² होगा। ठीक है, यहीं पे से छूटा हुआ था। माइनस तो ये फॉर्मूले का है, और ई भी तो -20x है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देगा, तो फाइनल आंसर 10 + 10x²
सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन हाँ, यूनिफॉर्म है। ये गिवन होगा, ठीक है ना। और ये फाइंड है, फाइंड, फाइंड पोटेंशियल। ई दे करके वी पूछेगा, ऐसे ही अंदाजे से थोड़े बोलेगा वी बताओ। ई दिया रहेगा, लेकिन हर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफाइन होता है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला जो है वो क्लियर कट बोलता है, बड़ा सा लिख देते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसमें तीन वेरिएबल है, ठीक है। कौन कौन है वो तीन वेरिएबल इस फॉर्मूले में? एक तो खुद v है, एक e है, और एक dr मतलब r, ठीक है। अब ये dr जो है ये तो फिक्स होता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके का, dx i dy z। तो क्वेश्चन में जब भी आपसे सवाल पूछेगा कि v निकालो, तो इसके लिए ई और आर देगा। ऐसा होगा नहीं कि ये दोनों दिया नहीं और भी पूछ दिया, तो कैसे बताएंगे भाई? ये दो चीज दोगे तभी तीसरा निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम इस तरह के सवाल कर रहे थे जिसमें ई गिवन था, वी निकाल रहे थे। अब हम उल्टा सवाल करेंगे जिसमें वी दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा ई निकालो। ऐसा भी होता है, उल्टा भी तो सवाल हो सकता है कि आपको पोटेंशियल ही दे देगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो भी है, आर भी बता देगा कि कौन से दो पॉइंट के बीच में निकालना है, और आपसे ई पूछेगा। तो ये अब हम करते हैं, अभी नया लिंक भेजते हैं, उसमें करते हैं डिस्कस।